हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। बहुत बहुत प्यार। विशिंग यू ऑल फॉर अ ब्यूटीफुल डे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनने जा रही है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को समझने की अवश्य प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवन के लिए और महत्वपूर्ण है हमारे कर्मा क्लीनिंग के लिए। जी बिल्कुल, कर्मा जाने अनजाने में, चाह के नहीं चाह के हमने ऐसे बहुत सारे कर्मा क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। ऐसे कर्मा क्रिएट कर लेते हैं जिसका फल बहुत ही दुखदायक होते हैं। सो बी केयरफुल क्रिएटिंग एनी कर्मा। अच्छा, ये कर्मा होते कैसे हैं, पहले जानना ज़रूरी है। देखिए, कर्मा जो होते हैं, हर रोज़ जो हम काम करते हैं, है ना, नींद से उठना, अपने आप को साफ करना, घर साफ करना, पूजा करना, खाना बनाना, ऑफिस जाना, जो भी करते हैं ये हमारे दैनिक जीवन के कर्मा हैं। लेकिन हमारे जो क्रिएट कर्मा होते हैं वो कहाँ से होता है? हृदय चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे ध्यान दें। जी, संकल्प से सिद्धि। तो संकल्प हम कहाँ लेते हैं? हमारे मन से और थर्ड आई चक्रा यानी हमारे आईब्रो के बीच जो पेनियल ग्लैंड है, जिसे त्रिनयन भी कहा गया है, थर्ड आई, सिक्स सेंस भी होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें पहले से ही समझ पाते हैं, है ना, वो होते हैं हमारे थर्ड आई। हमारे कर्मा जैसे हमारी सोच होती है, अकॉर्डिंग टू वैसे सोच क्रिएट करते हैं, वो कर्मा क्रिएट करते हैं। देखिए, जैसे नॉर्मली कोई इंसान किसी को गलत कहता है, आप किसी के बारे में कुछ गलत शब्द का प्रयोग किए, गंदी गाली दे दिए, ठीक है, गुस्सा आया, क्या कर सकते हैं, गुस्सा तो नेचुरल है। गुस्सा आना नेचुरल हो सकता है कभी कभी, जब आप पे कोई पत्थर मार रहा हो, या आपके पितृपुरुष को, या आपके वंशज को, या आपके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा हो, तो दुष्ट को दमन करने के लिए आपको गुस्सा आए, वो उचित है। लेकिन आपसे जो कमज़ोर हो, आपको जो कुछ कह नहीं सकते हैं, उन लोगों पे गुस्सा आना क्या सही है? अब गुस्सा तो आ गया, 10 बातें बुरा भला कह भी दिए, साथ में गाली भी बक दी है। अच्छा, गाली बकने से क्या होता है? औरा गंदा, काला, छोप पड़ जाते हैं, औरा फील्ड होते हैं, वो बहुत काला पड़ जाता है। तो अब शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारे खुद के साथ ही गलत होगा, इसलिए हम वो कर ही नहीं सकते। तो आपको जब गुस्सा भी आए, आपको गुस्सा करना है, लेकिन ध्यान रखना है अपने शब्दों पर। नॉर्मली जब कोई मेड होते हैं, काम करने आते हैं, या गरीब भिखारियों के लिए हम क्या करते हैं, खाना दे देते हैं, है ना। तो खाना क्या दे रहे हैं? अगर आप जो खाना नहीं खा सकते हो, जो आप समझ रहे हो कि 4-5 दिन पुराने खाना है फ्रिज के, और जो आप खुद नहीं खाओगे, जो अपने बच्चों को नहीं दोगे, वो किसी गरीब के बच्चे को दे दोगे, या वही सड़ा हुआ खाना किसी भिखारी को खिला दोगे, या घर में मेड है उसको खिला दोगे? तो ये भी तो कर्मा बनता है ना, क्योंकि आप जो खाना खा के बीमार नहीं होना चाहते हो, आप किसी ऐसे गरीब को वो खाना दे दिए जो बीमार होगा, तो उसके पास तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। तो वो कर्मा क्रिएट हो गया ना।
अच्छा, मेड है घर में तो हमेशा उसको बासी सड़ा हुआ खाना ही देंगे, बासी फ्रिज का 3 दिन का 4 दिन का खाना ही देंगे। और पिज़्ज़ा आ रहे घर में, बाहर से खाना आ रहा है, तो उसे भी तो मन करेगा आप सब फ्रेश खाओगे। थोड़ा सा टुकड़ा ही सही उनको भी तो देना चाहिए, घर का एक सदस्य है, घर में काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है कि जो हम खा रहे हैं, हमारे घर के सदस्य, जैसे हम एनिमल पालते हैं तो उसको भी ख्याल करते हैं, तो इंसान का ख्याल तो अवश्य करना है। माता पिता, सास ससुर, इनके ऊपर ज़रा ध्यान देना। ये बूढ़े हो जाते हैं तो आजकल क्या कर रहे हैं, बोझ समझ के वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, रास्ते पे छोड़ देते हैं। आप सोचो आप कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर ले रहे हो। जो माता पिता आपके पति को जन्म दिए, बड़े किए, आज प्रॉपर्टी के लालच में हो, या जो भी वो बूढ़े हो गए, उनका संस्कार के साथ आपका संस्कार मैच नहीं कर रहे हैं, वो खिचपिच कर रहे हो, वो चिड़चिड़ कर रहे हो, वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बस उसे भगाना चाह रहे हो। और नतीजा ये हो रहा है, कितने केसेस तो आते ही है ना, कि कोई रास्ते पे फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वृद्धाश्रम बन रहा है। देखिए, परमात्मा तो सबके लिए पालनहार है, वो तो सबका रक्षा करेंगे ही करेंगे, लेकिन माँ के आँख से जो आंसू गिरी ना, वो आपके जीवन के बहुत बड़े श्राप बन गए। तो बी केयरफुल। ऐसे कर्मा हम जाने अनजाने में, अपने गुस्से में, अपने ईगो में कर देते हैं। ये सारे तो करना नहीं है, सहना है, समझना है, जो जीवन दिया गया है उसके साथ चलना है। लेकिन छोटे छोटे कर्मा बड़े बड़े प्रचंड तांडव जिंदगी में क्रिएट कर देंगे। जैसे जजमेंट, बिना जजमेंट के ज़िंदगी जीना सीखिए। वो अच्छा नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मत कीजिए। आप पहले अपने आप में झांकिए कि आप में क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ गलत हो। इशू हीलिंग कहते हैं ना, तो इशू हीलिंग ऐसे ही होगा। हर शब्द के पहले एक बार सोचेंगे कि आप कह क्या रहे हो, क्योंकि हर शब्द इफेक्ट करेंगे आप ही के जीवन में। तो बी केयरफुल। तो इस तरह से कर्मा क्रिएट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे चित पे मल। किसी के साथ झगड़ा हो गया, दिन भर उसको लेके बैठेंगे, दिन भर उसको कोसते रहेंगे, दिन भर उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अरे क्या ज़रूरत है, आप अपने बारे में सोचिए। झगड़ा हो गया भी तो मन में उनसे माफ़ी मांग लीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, और चित्त को साफ रखें, मन को साफ रखें, मन को क्लीन कीजिए कि नहीं, भगवान जी पे छोड़ दीजिए। भगवान को बोलिए वो अज्ञानी है, उसका ज्ञान अंधकार आप ही दूर करो। इतना बोल के अपने काम में लग जाओ। उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो उसका एनर्जी से आप प्रभावित होते रहेंगे। अगर उसके अंदर नेगेटिविटी है तो वो आपको और पकड़ लेंगे, है ना। एनर्जी वाईफाई की तरह कनेक्ट कर जाते हैं ना हम लोग, तो उस डिवाइस के साथ डिस्कनेक्ट हो जाओ। कॉर्ड कटिंग का मतलब डिवाइस के साथ डिस्कनेक्ट हो जाओ वाईफाई से। तो जो डिवाइस आपको दिक्कत दे रहे, जो डिवाइस के एनर्जी आपको दिक्कत दे रहे, उसको सोचो ही मत। भुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सोचते हो ना कि मैं कॉर्ड कटिंग कैसे करूं, कैसे भुलाऊं उसको, मत भुलाओ ना। आप उसके बारे में सोचो ही मत। सोच आए भी तो आप बोलो ठीक है, कुछ और में कन्वर्ट कर दो अपने आप को। नहीं, अब मैं तो बैठ जाऊंगी उसी के बारे में सोचते हुए, तो फिर देखो क्या होता है। तो कॉर्ड कटिंग का मतलब आप थॉट प्रोसेस से, दिमाग से, उसे थॉट से, अपने चिंतन से उसको बाहर निकाल दो, मुक्त करो। अपने चिंतन से बाहर निकल देते हो, कॉर्ड कटिंग हो जाती है। बाकी आप प्रे करो और अपने काम में इतना व्यस्त हो जाओ कि आपको तो समय नहीं मिलेगा सोचने के भी, है ना। तो ये
इस तरह से हमें एक दूसरे को समझ, देखिए संसार में है, सबके साथ सबको लेके चलना है। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कर दिया, समझ जाओ आप में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ये सिचुएशन आपको सामना करना पड़ रहा है, इस सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इस सिचुएशन से भागना नहीं है, इस सिचुएशन से चिंतन और अंदर अंदर रियलाइजेशन कीजिए कि हाँ कहाँ मैं गलत हूँ। शुरुआत देखिए कि क्यों हुआ था ये सिचुएशन क्रिएट, क्यों घर में ये झगड़े और कलेश के परिस्थिति बने। वो मूल पे जाइए, वो जड़ पे जाइए, वहाँ पे ठीक करने की कोशिश कीजिए, तब सब कुछ आसान होने लगेंगे लाइफ में। अच्छा, अब हल भी तो जानना है। हल क्या है? चिंतन जो करते हैं उससे कर्मा क्रिएट होता है। देखिए, भगवान जी आपके मन भाव जानते हैं, भगवान जी अंतर्यामी है ना। आपके अंतर क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, वो भगवान जी के पास एकदम रिपोर्ट दर्ज है, एक एक रिपोर्ट। तो आप खुद से झूठ बोल नहीं सकते और ना ही आपके आत्मा से या परमात्मा से। तो आपको क्या करना है, मन में जो सोच लाएंगे उससे क्लीन रखना है। मन से साफ, चित्त से साफ, भाव साफ। भाव, जैसा भाव रखेंगे वैसा ही होगा। हो सकता है आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने गए और परिणाम बुरा हुआ, लेकिन आपका भाव अच्छा था, आपका मनोभाव अच्छा था, आप उसके लिए अच्छे सोच रखते हो। आपको ब्लेम मिला, आपको सब लोग ने कहा कि आप गलत हो, लेकिन आपके मन अगर साफ है तो भगवान जी तक वो रिपोर्ट पहुंच गई थी, इसलिए आपका कर्मा क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो आप अपने मन में सोचो कि ये जो मैं काम करने जा रही हूँ इसका परिणाम क्या हो सकता है। क्या मेरा मन साफ है? क्या मेरे अंदर कोई ऐसी गलत एनर्जी तो नहीं जो मुझे कुछ गंदा काम क्रिएट करवा देगा, मेरा कर्मा क्रिएट करवा सकता है? तो ये सोच रखेंगे तो हमेशा आप कर्मा से बच सकते हो। तो बार बार सोचिए कि हमें सोचना क्या है, क्योंकि हम जैसे सोचेंगे परिणाम वैसा होगा, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल उगेगा। तो सिंपल है, इसलिए हमेशा अपने सोच पे काबू रखें, ये होते हैं सबसे बड़ा कर्मा का कारण। ठीक है, अब कर्मा से नंबर 1 हो गया, हम सोच को क्लीन रखेंगे, हर पल हमारे सोच में ध्यान देंगे कि हम सोच क्या रहे हैं। किसी के लिए जलन तो नहीं आ गया, किसी के लिए भेदभाव तो नहीं आ गया, किसी को हम जज तो नहीं कर रहे, किसी को हम गलत तो नहीं बोल रहे। हर कोई एक एक यूनिवर्स है, तो आप किसी और के बारे में सोच रहे हो मतलब दूसरे यूनिवर्स के साथ पंगा ले रहे हो। ठीक है, तो बी केयरफुल। अब देखो कर्मा से बचे कैसे। एक तो सोच हो गया, क्लीन रखे। ठीक है, सोच, मन के भाव क्लीन रखे, प्रेम पूर्वक दृष्टि से सबको देखें। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो समझे उसके अंदर अज्ञानता है, दूसरी एनर्जीज उसको पकड़ के रखे है, उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है तो उससे दूर हो जाइए, लेकिन अगर उसके अंदर भी अच्छी भाव है तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए, है ना। तो इस तरह से आप दूसरे को मदद कर सकते हैं और अपने आप को भी सुधार सकते हैं। जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े गलतियां कर चुके हैं उसका कर्मालिक जुग तो बन चुके हैं, लेकिन अगर आप समर्पण कर देते हो प्रभु पे, आज जागे तो आज सुबह, जब जागा तब सुबह, तो प्रभु को पिछले गलतियों के लिए माफ़ी मांगो, उन आत्माओं से माफ़ी मांगो, समर्पण करो, कंप्लीट समर्पण। सरेंडर करने के बाद अच्छे सोच रखो, भाव अच्छे जगाओ। जो भी गलत किए थे, हो सकता है सास ससुर के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने किसी पत्नी के साथ, किसी के देहांत हो गई, कुछ भी अगर आपने कर रखा है उनसे माफ़ी मांगो। लेकिन आप ऐसा कुछ कर तो नहीं सकते, फिर उनको तो कुछ नहीं हेल्प कर सकते, लेकिन आप आज जागे हो तो आज समाज कल्याण का काम शुरू कर दो। दूसरे माता पिताओं की
हेल्प करो, दूसरे के बीमार बच्चियों की मदद करो, जितना आपसे बन पाए आप करो, बस ज़रूर करें। खाना देना है किसी को तो वही दे जो आप खा सकते हो, फ्रेश खाना दे, अच्छे भोजन दे, तो क्या होगा, आपको दुआएं मिलेंगे। तो अगर आपके कठिन अवस्था आए भी तो ये दुआएं आपको एक शील्ड बना देंगे आपके चारों ओर, और आपको कोई तकलीफ आने नहीं देंगे। जो गलती आपने किया है कर लिया है, लेकिन समर्पण के बाद और कोई गलती नहीं। बस मानव कल्याण में जीवन को समर्पित करें और अच्छे अच्छे कर्म करें और बहुत अच्छे से जिए। Thank you so much. Love you all. God bless you all.